हेलो जी, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो वेलकम टू माय व्लॉग देसी दिल इन कनाडा। तो आपको आज मैं जो व्लॉग दिखाने वाली हूँ उसमें मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, आप ज़रूर आगे तक देखें। और उससे पहले मैं आज आपको दिखाती हूँ आज की मॉर्निंग। तो आज की सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए काफ़ी अच्छी रही, जबकि लास्ट के 3 डेज से यहाँ पे काफ़ी मौसम ठंडा था और आप बिलीव करें कि लगातार बारिशें हो रही थी। और आज जब मैं सुबह उठी, मैंने कर्टेन खोले तो मुझे बहुत सनी वेदर लगा। तो मैंने सोचा कि आप लोग को ये वेदर दिखाऊं। ये देखें आप, क्लाउड कितने शानदार लगते हैं। इनको देख के एक पॉजिटिव एनर्जी आती है बॉडी के अंदर और लगता है कि हाँ, अब हम सही जगह पे हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर व्लॉग। तो इस व्लॉग में चले मैं बात करती हूँ एक ऐसी चीज़ की जो कि कनाडा में आने वाले या कनाडा का कोई भी सिटीज़न है या जो भी इंसान या जो भी फैमिली कनाडा में रहती है, तो ये जो चीज़ है ये सबके लिए बहुत कंपलसरी है, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग अ फैमिली। और फैमिली में स्पेशली आपके छोटे बच्चे हैं, तो ये कहलाता है कनाडा का सीसीबी, चाइल्ड केयर बेनिफिट। तो चाइल्ड केयर बेनिफिट से पहले के बारे में बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि सीआरए क्या है। तो सीआरए की फुल फॉर्म होती है कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। तो ये एक तरह से टैक्स होता है जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। और इस टैक्स को ये जो हम टैक्स पे करते हैं उसके बाद इसी के बेसिस पे, क्योंकि ये जो हम टैक्स पे करते हैं उससे गवर्नमेंट जो है वो आपकी फैमिली इनकम, एनुअली फैमिली इनकम जो है वो एनालाइज कर लेती है और उसी के बेनिफिट में आपको ये सीसीबी दिया जाता है। तो सीसीबी एक तरह से हमारा ही रिटर्न है, लेकिन वो गवर्नमेंट हमको दे रही है तो मोर देन वेलकम, क्योंकि ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं कि जब आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो इसके लिए आपको करना ये होता है कि सीसीबी आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको पहले अपना सीआरए अकाउंट बनाना पड़ेगा। सीआरए अकाउंट मैं आपको बनाना अभी बता देती हूँ, उसके बाद आपको सीसीबी के लिए अप्लाई करना है। और बेसिकली सीसीबी गवर्नमेंट हमको देती क्या है, उसकी वजह क्या है? तो चाइल्ड केयर बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट को की तरफ से मिलने वाला हमको एक अमाउंट है जो कि हर फैमिली को डिफरेंट मिलता है। अगर किसी फैमिली की इनकम जो है वो ज़्यादा है तो उसको सीसीबी जो है वो कम मिलेगा, सब्सिडी जो है वो कम मिलेगी। लेकिन अगर किसी फैमिली की इनकम अच्छी है तो उसको सीसीबी बहुत कम मिलेगा। तो बेसिकली ये वेरी करता है फैमिली की इनकम। और कभी कभी ऐसा होता है कि बोथ पार्टनर अगर वर्किंग है तो इनकम जो है काफ़ी अच्छी है, तो कभी कभी किसी किसी फैमिली को सीसीबी नहीं भी मिलता। तो सीसीबी आपको अगर चाहिए, सीसीबी के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी होती है वो है कि सबसे पहले कैनेडियन रेसिडेंस होना चाहिए और आपके पास एक सिन नंबर होना चाहिए। सिन होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। जब आप कनाडा में एंटर करते हैं या आपको जब पीआर मिलता है या आपने अप्लाई किया होता है, आपका क्लियर हो जाता है, तो आपको कनाडा जो है वो एक सिन नंबर आपको प्रोवाइड करता है। उसके बेसिस पे आपके काफ़ी सारे जितने भी आपके बैंक अकाउंट है या जो भी आपको इस तरह के काम करने हैं उसमें सिन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद आपके पास जो बच्चा है वो डिपेंडेंट होना चाहिए, वो 18 साल से कम हो और आप उसके प्राइमरी केयर गिवर हो। तो प्राइमरी केयर गिवर जनरली जो है वो मदर को कंसीडर किया जाता है। और क्योंकि मदर के बाद अगर मदर नहीं है तब उसके बाद कोई और फैमिली मेंबर या फिर फादर जो है वो प्राइमरी केयर गिवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो गई, सिन नंबर हो गया, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी हो गया, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट। तो जब आप अपना सीआरए अकाउंट बना चुके हैं तो उस जिसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर दी है, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो बन चुका। अब आपको जाना है सीसीबी के लिए। तो सीसीबी के लिए आप जिस प्रोविंस में हैं आपको वो प्रोविंस लिखना है और प्लस लिखना है सीसीबी। लाइक मैं एल्बर्टा में हूँ तो मैंने एल्बर्टा मेंशन किया है। तो आपको यहाँ पे सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आपको सारे यहाँ पे बेनिफिट लिखे हुए हैं। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट चाइल्ड पे कितनी सीसीबी मिलेगी, सेकंड पे कितनी और थर्ड एंड फोर्थ पे कितनी। तो ये सारी चीज़ें आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद ये
दूसरा है आपका अल्बर्टा चाइल्ड एंड फैमिली बेनिफिट। तो इसमें आपको अप्लाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आ जाता है आपकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे आपको बच्चे मेंशन करने हैं कि यू हैव 1 बेबी, 2 बेबी और 3 बेबी। उसके बाद आप रेसिडेंट ऑफ अल्बर्टा होना चाहिए, आपने लास्ट ईयर का टैक्स फाइल किया होना चाहिए और आपका जो इनकम क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो, मतलब आप उस क्राइटेरिया में आने चाहिए, आपकी इनकम जो है वो विद इन लिमिट होनी चाहिए। अब आपको कैसे अप्लाई करना है तो हम ये भी देख लेते हैं। तो सीसीबी अप्लाई करने के लिए आपको क्लिक करेंगे। हम इसको दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं सीसीबी को। एक तो होता है कि आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करें, दूसरा है कि आप इसको ऑन पेपर एप्लीकेशन होती है। तो ऑनलाइन जाने के लिए जैसे आपने सीआरए अकाउंट बनाया है अपना, उसको आप इससे कनेक्ट करेंगे, फिर सारी इन्फॉर्मेशन अपनी अप्लाई कर देंगे, उसमें आपकी इनकम कितनी है और ये सारी चीज़ें आप उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है पेपर। उसमें आपको सीआरए पे जाके फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी उसमें इनपुट करनी है, उसके बाद उसे आपको मेल कर देना है। अब बात हम करते हैं कि चाइल्ड केयर सब्सिडी। तो इसमें सबसे पहले आप अपना प्रोविंस ज़रूर चेक करें कि आप किस प्रोविंस में हैं। उसके बाद आप को सिलेक्ट करना है कि आप बच्चे के लिए कौन सी फैसिलिटी जो है वो चूज़ कर रहे हैं, लाइक लाइसेंस्ड बेस्ड होम प्रोग्राम है, या फैमिली डे होम है, या डे केयर है, या फिर ग्रुप फैमिली केयर सेंटर है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको सब्सिडी के लिए एलिजिबल बनाती हैं। उसके बाद ये है कि वही सारी चीज़ें कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको ठीक से उसमें डिस्क्राइब करनी है, अच्छे से मेंशन करना है। उसके बाद डिफरेंट सब्सिडी के टाइप्स एंड रेट्स होते हैं, वो डिपेंड करते हैं बच्चे की एज पे और क्लास पे। जैसे आप देखें, अगर बच्चा 0 टू किंडरगार्टन में है तो उसकी चाइल्ड केयर सब्सिडी जो है वो डिफरेंट है। किंडरगार्टन टू ग्रेड अलग है, 6 ग्रेड प्री स्कूल सब्सिडी अलग है, एक्सटेंडेड आवर सब्सिडी अलग है। तो इस तरह से आप सब्सिडी जिस क्लास में आपका बच्चा है, जो भी उसकी एज है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के इसके 2 तरीके हो गए। एक हो गया कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, दूसरा जो है आपको ऑन पेपर अप्लाई करना है। तो आपको ये भी मेंशन करना है कि वेदर योर किड नीड अ स्पेशल नीड, या कोई तो एक बार जब ये फाइनल हो जाता है कि आपने सब्सिडी सीआरए के लिए अप्लाई कर दिया, आपकी सब्सिडी फाइनल हो गई, उसके बाद ये अमाउंट जो है वो आपको हर महीने मिलता रहेगा और ये आपको जब तक बच्चा 18 ईयर्स का नहीं हो जाता, जब तक मिलता रहेगा। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी रहती है। सो ये था मेरी वीडियो अबाउट द सीआरए, सीसीबी एंड सब्सिडी। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे डीएम करके बताएं। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खूब मज़े करें।